हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है नरेश मेहता। नरेश मेहता ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि एवं उन शीर्षस्थ लेखकों में से एक है जो भारतीयता की अपनी गहरी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं। नरेश मेहता ने आधुनिक कविता को नई व्यंजना के साथ नया आयाम दिया। नरेश मेहता ने इंदौर से प्रकाशित चौथा संसार, एक उस टाइम की बहुत ही फेमस पत्रिका थी, उसका हिंदी दैनिक था, उसका संपादन भी किया है। नरेश मेहता आधुनिक कवियों में नई चेतना के प्रमुख कवि हैं। आपने अपनी काव्य में युग चेतना को पौराणिक पृष्ठभूमि में आधुनिक युग के संदर्भ में नया चिंतन प्रदान किया है और संशय की एक रात के राम और महाप्रस्थान के युधिष्ठिर दोनों ही युद्ध और राज्य व्यवस्था को निकारते हुए मानव मुक्ति का संदेश देते हैं। ये दोनों इनकी एक रचनाएं हैं और इस प्रकार नरेश जी के काव्य विचार प्रधान और चिंतन परक है। यही कारण है कि विचार प्रधानता, तर्क, चिंतन एवं भावानुभूति कहीं कहीं दब गई है। फिर भी नरेश मेहता ने स्थान स्थान पर प्रकृति और धार्मिक प्रसंगों के अनुभूतिपूर्ण चित्र जो हैं वो अपनी ही रचनाओं में उकेरित किए हैं। अब देख लेते हैं इनका छोटा सा एक परिचय देख लेते हैं। पहले इनका पूरा नाम था नरेश मेहता। इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1922 को और इनका जो जन्म स्थान जो था वो था शाजापुर, मध्य प्रदेश। इनकी जो मुख्य रचनाएं थी वो थी अरण्या, उत्तर कथा, चैत्या, दो एकांत, प्रवाद पर्व, बोलने दो चीड़ को आदि। भाषा जो इन्होंने इस्तेमाल की थी वो थी हिंदी और जिन जिन विधाओं में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी वो थी उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और यात्राकथा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा इन्होंने MA तक ग्रहण की। पुरस्कार उपाधि के रूप में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए और जो अन्य जानकारी के रूप में इन्होंने जो है चौथा संसार जो एक हिंदी दैनिक है उसका संपादन भी किया। तब हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। नरेश मेहता का जो जन्म है वो सन 15 फरवरी 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर कस्बे में हुआ था और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उज्जैन से उत्तीर्ण की। साथ ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपने MA किया। आपने ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य किया। वे स्वतंत्र लेखन की आशा से इलाहाबाद आ गए। नरेश मेहता एक हिंदी लेखक है और काव्य संग्रह से लेकर नाटकों तक उनके नाम से 50 से अधिक पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। उन्हें अनेक प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए और एक साहित्य अकादमी पुरस्कार तो उन्हें उनके काव्य संग्रह है अरण्या उसके लिए प्राप्त हो गया। आगे देख लेते हैं। कुछ समय पश्चात उज्जैन के प्रेमचंद सृजन पीठ के निदेशक बनकर वहीं चले गए और वहीं बस गए। सन 1940 में जब वे उज्जैन आए तो भारतीय राजनीति एवं साहित्य सृजन में सदा समन्वय कायम रखा और जब वे काशी आए तो उन्होंने अपने गुरु के रूप में केशव प्रसाद मिश्र जी को अपने मार्गदर्शक के रूप में पाया। नरेश मेहता दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि अज्ञे जी द्वारा जो संपादित दूसरा सप्तक था उसमें इनकी रचनाएं भी प्रकाशित हुई थी। साथ ही सन 2000 में इनका निधन हो गया था। बात कर लेते हैं इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में कि इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया। तो नरेश मेहता की जो भाषा थी वो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं की और शिल्प और अभिव्यंजना के स्तर पर उसमें ताजगी और नयापन है। उन्होंने सीधे सरल बिंबों का प्रयोग भी किया है। इसके अलावा नरेश मेहता की जो भाषा है वो विषयानुकूल, भावपूर्ण तथा प्रभावमयी है। उनके काव्य में रूपक, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया हुआ है और नवीन उपमानों के साथ साथ इन्होंने परंपरागत और नवीन छंदों का इसमें प्रयोग किया है। नरेश जी के काव्य में कला पक्ष की दृष्टि सर्वथा नवीनता है। भाषा, शब्द, अलंकार और शब्द छेद आदि प्रत्येक क्षेत्र में ये नवीनता लेकर आए हैं। आगे देख लेते हैं। रागात्मकता, संवेदना और उदात्तता इनकी सर्जना के मूल तत्व हैं जो उन्हें प्रकृति और समूची सृष्टि के लिए प्रत्युत्सुक बनाते हैं। आर्य परंपरा और साहित्य को नरेश मेहता के काव्य में नई दृष्टि मिली। साथ ही
प्रचलित प्रचलित साहित्यिक रुझानों से एक तरह की दूरी ने इनकी काव्य शैली और संरचना को विशिष्टता दी। उनकी समस्त रचनाओं में आधुनिकता एवं परंपरावादिता की पुनर्व्याख्या मिलती है। वे मनुष्य को उच्चतम आकांक्षाओं के सूर्य के रूप में प्राणवान, ऊर्जावान ही नहीं, शक्ति के प्रेरक भी मानते हैं। बात करते हैं इनकी कृतियों के बारे में। तो कृतियों के अंतर्गत इन्होंने हर तरह की विधाएं लिखी, जैसे कि कविता, खंड काव्य, उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, एकांकी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और संपादन भी किया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कविता के अंतर्गत इन्होंने क्या क्या लिखा। तो कविता संग्रह के अंतर्गत इनके जो कविता संग्रह थे वो हैं बन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा तुम मेरा मौन हो, अरण्या, देखना एक दिन इत्यादि। ये इनकी कविता संग्रह है। खंड काव्य के अंतर्गत इन्होंने लिखा संशय की एक रात, महाप्रस्थान, शबरी और प्रार्थना पुरुष। इन्होंने उपन्यास भी लिखे, जिसमें है डूबते मरुदुल, नदी यशस्वी है, धूप केतु एक श्रुति, प्रथम फाल्गुन, यह पथ, बंधु था, उत्तर कथा। कहानी संग्रह के अंतर्गत इन्होंने लिखा एक समर्पित महिला, तथापि, जलसा घर। नाटक के अंतर्गत इन्होंने लिखा सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं। एकांकी में भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, जैसे स्नोबर के फूल और पिछली रात की बर्फ। और संस्मरण के अंतर्गत इन्होंने लिखा काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, मुक्ति बोध एक अवधूत, शब्द पुरुष अज्ञे और साधु न चले जमात आदि। यात्रा वृत्तांत के इन्होंने लिखा एक कितना अकेला आकाश। संपादन के अंतर्गत इन्होंने लिखा कृति और चौथा संसार नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। बात करते हैं इनके सम्मान के बारे में, सम्मान और पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इन्हें और साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नरेश मेहता जी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान दिया है और उनकी जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण की दृष्टि महत्वपूर्ण है, जिस हिसाब से उन्हें सम्मान भी उसी हिसाब से मिले हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार। तो जो नरेश मेहता जी हैं वो खड़ी बोली के लोकप्रिय कवि हैं। वे भाषा के दृष्टिकोण से संगीत के निकट हैं और भाषा के संबंध में नरेश जी जो हैं वो ध्वनि और लय को महत्व देते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो अन्य भाषाओं का भी अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, जैसे कि अंग्रेजी, ब्रजभाषा, फारसी, उर्दू। और ऐसा जान पड़ता है जैसे भाषा जो है उनकी अनुगामिनी है और उनकी इंगित पर ही चलती है। तो ये जो है नरेश मेहता एक तरीके से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध कवि और बहुत ही कहना चाहिए प्रतिभावान कवि के तौर पर जाने जाते हैं और साथ ही मुख्य रूप से ये नई चेतना के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं जिसके अंतर्गत इन्हें ये पुरस्कार मिले थे वो थे साहित्य अकादमी जो पुरस्कार इन्हें मिला था वो अरण्य के लिए मिला था और इसके अतिरिक्त तो उन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो 1992 में मिला था। तो ये थे नरेश मेहता। अब हमने इन्हें डिटेल में पढ़ लिया है और अगले लेक्चर में हम इन्हें पढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर्म। थैंक यू।